समंदर हमेशा से था खामोश और गहरा। अपने सपनों में ये रुद्र से बातें करता था। वो समंदर किनारे एक छोटे से गांव में रहता था। गांव वाले सीधे साधे लोग थे, मछली पकड़ के अपना पेट पालते थे। समंदर उनकी जीवन रेखा थी। रुद्र समंदर से प्यार करता था। वो घंटों लहरों को देखता रहता था। वो खुले पानी में एडवेंचर्स के सपने देखता था। वो हॉराइजन के पार की दुनिया देखने को तरसता था। समंदर प्रॉमिस और पेरिल दोनों रखता था। गांव में जिंदगी मुश्किल थी। रुद्र जब छोटा था तब एक बहुत बड़ा दुहक आया। एक भयानक तूफान ने तट पर हमला किया। कई मछली पकड़ने वाली नावें खो गईं। रुद्र के पिता भी उनमें से एक थे। समंदर उस इंसान को ले गया जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। दुहक ने रुद्र को घेर लिया। वो अकेला और खोया हुआ महसूस कर रहा था। गांव वालों ने अपनी संवेदना व्यक्त की, लेकिन उनके शब्द उसके कानों में खोखले लग रहे थे। रुद्र अपने आप में सिमट गया। वो उदास और चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन रुद्र किनारे घूमने गया। उसने पानी के विशाल विस्तार को देखा। समंदर अनंत तक फैला हुआ लग रहा था। एक अजीब सी शांति ने उसे घेर लिया। उसे एहसास हुआ कि वो अपने पिता की मौत से खुद को टूटने नहीं दे सकता। उसे अपने पिता के शब्द याद आए। समंदर इज्जत मांगता है, रुद्र, वो कहते थे, लेकिन ये हिम्मत का इनाम भी देता है। रुद्र जानता था कि उसे क्या करना है। वो अपने पिता की यादों का सम्मान करेगा। वो अपनी जिंदगी गम में बर्बाद नहीं करेगा। वो समुद्र में जाएगा। रुद्र को अपने पिता की पुरानी नाव मिली। वो टूटी फूटी और उपेक्षित थी, लेकिन वो अभी भी समुद्र में चलने लायक थी। उसने हफ्तों पाल की मरम्मत और पतवार को ठीक करने में बिताए। उसने नाव का नाम समंदर का बेटा रखा। यह उनके पिता को एक सही श्रद्धांजलि थी। एक दिन एक सुनसान कोव की खोज करते हुए रुद्र को एक ऐसा नजारा दिखा जिसने उसकी सांसें रोक दी। एक शानदार जहाज, चिकना और काला, चट्टानों के बीच आधा छिपा हुआ था। यह काला भंवर था, एक लेजेंडरी पायरेट शिप जिसे सालों पहले समुद्र में खोया हुआ माना जाता था। सेक्शन 5, रुद्रस रेडर्स। काला भंवर खूबसूरत था। यह एक ऐसा जहाज था जो समुद्र की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ता था, अपनी शक्ति और सुंदरता का प्रदर्शन करता हुआ। यह तेज और खतरनाक था। समुद्र की तूफानी लहरों में भी यह बिना रुके आगे बढ़ता था, जैसे कि इसे किसी भी चुनौती का सामना करने का साहस हो। रुद्र जानता था कि उसे अपनी मंजिल मिल गई है। उसकी आंखों में एक अडिग निश्चय था और उसके दिल में एक अटूट विश्वास कि वह अपने सपनों को साकार करेगा। उसने वफादार और एडवेंचरस नौजवानों का एक क्रू इकट्ठा किया। ये नौजवान समुद्र की गहराइयों और अनजानी दिशाओं में जाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। वो रुद्र के कैरिस्मा और एडवेंचर की प्यास से आकर्षित थे। रुद्र की बातें सुनकर उनके दिलों में भी वही जोश और जुनून जाग उठता था। वे रुद्र के रेडर्स के नाम से जाने गए। उनका नाम सुनते ही समुद्र में खौफ फैल जाता था और व्यापारी जहाजों के कप्तान सतर्क हो जाते थे। काला भंवर समुद्र में एक जाना पहचाना नजारा बन गया। उसकी पहचान दूर दूर तक फैल गई थी और लोग उसकी कहानियां सुनकर रोमांचित हो जाते थे। रुद्र और उसके क्रू ने व्यापारी जहाजों पर धावा बोला। वे बिना किसी डर के अपने मिशन को अंजाम देते थे और हर बार सफलता उनके कदम चूमती थी। उन्होंने सोने और जवाहरात का खजाना जमा किया। उनके पास इतनी दौलत थी कि वे अपने हर सपने को पूरा कर सकते थे। रुद्र एक खतरनाक पायरेट कैप्टन के रूप में जाना जाने लगा। उसकी बहादुरी और चालाकी की कहानियां हर जगह फैल गई थी। वो निर्दयी और धूर्त था। उसकी चालाकी और रणनीति के आगे कोई भी टिक नहीं पाता था, लेकिन वो हमेशा उन लोगों की जान बख्श देता था जो बिना लड़े हार मान लेते थे। उसकी इस दया भावना ने उसे एक अलग पहचान दी थी और लोग उसकी इज्जत करते थे। सेक्शन 6, द मर्चेंट्स डॉटर। एक दिन रुद्र ने एक व्यापारी जहाज पर कब्जा कर लिया। यात्रियों में तारा, व्यापारी की बेटी, भी थी। तारा अपनी खूबसूरती और तेज दिमाग के लिए जानी जाती थी। वो रुद्र से मिली किसी और जैसी नहीं थी। वो उसकी स्पिरिट से मोहित हो गया। तारा ने रुद्र के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उसने उसके जीने के तरीके को चुनौती दी। क्या बस यही तुम चाहते हो? उसने पूछा। लूट और हिंसा की जिंदगी? उसके शब्द रुद्र के दिल में गहरे उतर गए। उसने अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में कभी नहीं सोचा था। सेक्शन 7,
a change of heart. This is a story of transformation, of a man who found a new purpose in life. तारा के शब्द रुद्र के साथ रहे। उसके दिल में एक हलचल मची थी, एक ऐसी हलचल जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। वो अपनी चॉइसेस पर सवाल उठाने लगा। क्या उसने सही किया? क्या उसका रास्ता सही था? ये सवाल उसे हर पल परेशान कर रहे थे। उसे एहसास हुआ कि उसके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। उसने जो भी किया, उसका असर दूसरों पर पड़ा। ये सोच उसे अंदर से कचोट रही थी। उसने उन लोगों की आंखों में डर देखा जिन्हें उसने लूटा था। वो चेहरे, वो डर उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। वो जानता था कि उसे बदलने की जरूरत है। उसे अपने जीवन को एक नया मोड़ देना होगा, एक ऐसा मोड़ जो उसे और दूसरों को खुशी दे सके। उसने अपने स्किल्स और अपने जहाज का इस्तेमाल अच्छे के लिए करने का फैसला किया। अब वो अपने जहाज को एक नई दिशा में ले जाएगा। वो मासूमों की रक्षा करेगा। अब उसका मकसद सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित रखना होगा। वो कमजोरों का बचाव करेगा। जो लोग अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते, उनके लिए वो ढाल बनेगा। वो समुद्र का रक्षक बनेगा। समुद्र में जो भी खतरे होंगे, उनसे लड़ने के लिए वो हमेशा तैयार रहेगा। उसने अपना फैसला अपने क्रू के साथ शेयर किया। उसने उन्हें अपने दिल की बात बताई और अपने नए मकसद के बारे में समझाया। कुछ लोग हिचकिचा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह बदलाव कैसे होगा और क्या यह सही होगा, लेकिन वे सभी रुद्र का सम्मान करते थे। उन्होंने उसके फैसले को समझा और उसकी नीयत पर भरोसा किया। वे इस नए रास्ते पर उसका अनुसरण करने के लिए तैयार हो गए। अब वे सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे, एक ऐसा सफर जो उन्हें और दूसरों को नई उम्मीद देगा। सेक्शन 8, द बैटल फॉर रिडेम्पशन। रुद्र के बदले हुए दिल पर किसी का ध्यान नहीं गया। आकाश डाकू, एक प्रतिद्वंद्वी पायरेट कैप्टन, ने इसे कमजोरी के रूप में देखा। आकाश एक क्रूर और लालची आदमी था। उसने रुद्र को खत्म करने और काले भंवर को अपने लिए हासिल करने की कसम खाई। काले भंवर और आकाश के जहाज बाराकुड़ा के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई। तोपें गरजी, तलवारें टकराईं, समुद्र खून से लाल हो गया। अंत में रुद्र और उसका क्रू विजयी हुआ। आकाश हार गया और उसके आतंक का राज खत्म हो गया। Section 9, Guardian of the Seas. This is the tale of Rudra, a man whose destiny was intertwined with the vast, unpredictable ocean. From a young age, Rudra was drawn to the sea, its mysteries and its boundless horizons. Rudra apne vaade par khara utra. He promised to protect the seas and those who sailed upon them. His resolve was unshakable, his spirit indomitable. Wo samudra ka rakshak ban gaya. He became the guardian of the seas, a sentinel watching over the waters, ensuring safe passage for all. उसने व्यापारी जहाजों को पायरेट्स से बचाया। Merchant ships, often laden with precious cargo, sailed without fear under his watchful eye. Pirates, who once terrorized these waters, now thought twice before attacking. उसने sailors को जहाज के मलबे से बचाया। In the face of storms and shipwrecks, Rudra was there, rescuing sailors from the clutches of the sea, bringing them back to safety. उसने अपने गांव के गरीब मछुआरों की भी मदद की। He extended his protection to the humble fishermen of his village, ensuring they could fish in peace. उनके जीवन को खतरा पहुंचाने वालों को भगाकर, he chased away those who threatened their livelihood, standing as a bulwark against any harm. रुद्र का नाम, जो कभी डर से फुसफुसाया जाता था, Rudra's name, once whispered in fear, began to be spoken with reverence and respect. अब सम्मान और प्रशंसा से लिया जाता था। He was no longer just a man. He was a hero, a legend in his own right. उसे मुक्ति मिल गई थी. With every life he saved, with every threat he thwarted, he found a sense of liberation. उसे purpose मिल गया था. He discovered his true purpose, a calling that gave his life meaning. उसे अपनी शांति मिल गई थी. Amidst the chaos of the sea, he found his peace, a tranquility that eluded many. समंदर, जिसने उससे बहुत कुछ छीन लिया था, the sea, which had taken so much from him, had also given him a new life. ने उसे एक नई जिंदगी दी थी, एक meaningful जिंदगी, एक legend की जिंदगी. It gave him a meaningful life, a life of purpose, a life of legend. And so, Rudra sailed on, a guardian of the seas, a protector of all who ventured into its depths.